क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टारगेट विथ अजय सर क्लास में। तो सभी लोग एक बार फटाफट से जुड़ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बताएंगे कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप सभी की स्टडी। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे आप सभी लोग और कैसे आपकी स्टडी चल रही है। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। एस वर्मा जी टेंशन ना लीजिए आप लोग। चलिए, गुड इवनिंग सोनम त्यागी जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रिया दीक्षित जी गुड इवनिंग। तो चलिए ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, बताएंगे वॉइस क्लियर ठीक है आ रही है कि नहीं, और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी। सबसे पहले आप लोग बताएं आप सभी की स्टडी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है या नहीं। ठीक है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। और चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बताएंगे इनमें से कौन सा एक घटक को छोड़कर शेष अन्य कीटाणुओं के, ठीक है, शेष अन्य कीटाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। तो सभी लोग बताइए। ठीक है, बारात तो नहीं आई है लेकिन इतना तेज डीजे अभी नहीं बज रहा है, बिल्कुल अच्छी चलनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर करिए जल्दी से सभी लोग, क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा एक घटक को छोड़कर शेष अन्य कीटाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। तो सभी लोग जल्दी से बताइए, फर्स्ट का आंसर कर दीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंधेरा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि अंधेरा, जो कि ठीक है शेष घटकों को छोड़कर अन्य कीटाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। अंधेरा जो कि कीटाणुओं का ज़्यादा विकास करने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड नंबर बताएंगे पेशाब। ठीक है, पेशाब के कल्चर एकत्र किया जाता है। सभी लोग बताएंगे पेशाब के कल्चर एकत्र किया जाता है। सेकंड का आंसर करिए सभी लोग। नो सर, अभी डी होगा गुरुजी। फर्स्ट का डी होगा, एक मिनट में देख ले रहा हूँ। फर्स्ट का डी होगा, एक मिनट। ठीक है, तो सेकंड का आंसर करिए सभी लोग जल्दी से, फटाफट से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन, एक मिनट देख ले रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अन्य कीटाणुओं को, ठीक है यहाँ पे जो ऑप्शन डी दे रहे हैं तो उसमें विसंक्रमण, पता है क्या होता है विसंक्रमण में। ठीक है, कीटाणुओं को विकास को रोका जाता है या नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन, ठीक है वो दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग होगा। ठीक है, नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए इनमें पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, एक घटक को छोड़ के ठीक है कीटाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, एक मिनट में देख ले रहा हूँ। चलिए, इनमें से कौन सा घटक है जो कि शेष को छोड़कर अन्य कीटाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी को करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यहाँ पूछा गया आपसे। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, शेष को छोड़ के, ठीक है एक घटक को छोड़ के शेष अन्य कीटाणुओं को विकास के बढ़ावा देने में सहायक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा यानी कि विसंक्रमण। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए,
सेकंड का आंसर करेंगे पेशाब के कल्चर एकत्र सभी लोग बताइए पेशाब के कल्चर एकत्र किया जाता है। तो सेकंड का आंसर करिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पेशाब सैंपल से, ठीक है, पेशाब सैंपल से पेशाब के कल्चर एकत्र किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर बताएंगे एक वयस्क को कितने एमजी कैल्शियम की रोजाना आवश्यकता होती है। तो सभी लोग बताइए एक वयस्क को रोजाना कितने एमजी, ठीक है, डी होगा, ठीक है, डी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड का आंसर करिए, फर्स्ट का डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा गया है एक घटक को छोड़कर शेष अन्य कीटाणुओं को विकास विकास को बढ़ावा देने में सहायक है, ठीक है, एक को छोड़ के पूछा गया है अन्य, ठीक है, तो जो कि ऑप्शन डी होगा। चलिए थर्ड का राइट आंसर करिए क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि 400 से 500 mg, जो कि एक वयस्क को रोजाना रोजाना कैल्शियम की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, फोर्थ नंबर बताएंगे रोगी को फाउलर की स्थिति में रखने हेतु बेड के सिराने को कोण कितने कोण तक ऊपर उठाना चाहिए। तो सभी लोग बताइए, एस वर्मा जी क्यों नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फिर वही, ठीक है, वही नहीं होगा, अलग होगा, देख लीजिए, दो चार क्वेश्चन मैच कर लेंगे तो उससे क्या करना है आपको, ठीक है, दो चार क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे तो, ठीक है, अलग पीडीएफ है, सर का अलग पीडीएफ है, ठीक है, सभी लोग बताइए जल्दी से, ठीक है, राइट आंसर करेंगे फोर्थ नंबर का, अजय सर ने अभी यही पढ़ाया है, ठीक है, उनका क्वेश्चन अलग होता है और मेरा क्वेश्चन अलग होता है, ठीक है, उनका क्वेश्चन अलग जगह से बनता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको मैच कर रहे होंगे, चलिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे तो कोई नहीं, तो उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ का राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि 45 डिग्री कोण पर, ठीक है, रोगी को फाउलर की स्थिति में रखने हेतु बेड के सिरहाने को 45 डिग्री कोण पर उठाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है। सभी लोग बताइए जल्दी से फटाफट से, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है, जल्दी से बताइए फटाफट से आप लोग, ठीक है, फटाफट से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और फिर का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि मानव त्वचा बिना छाले के अधिकतम तापमान सह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय समय को गैस की कितने ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, वही नहीं है, अलग है, देख लीजिए आप एक बार, अरे कुछ क्वेश्चन आपको मैच हो रहा होगा तो उससे क्या करना है आपको, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनता है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप लोग लगते हैं हल्ला करने तुरंत। सब लोग जल्दी से राइट आंसर करेंगे, सिक्स का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि 50 ml, ठीक है, 50 ml, ध्यान रखेंगे, यानी कि नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय को गैस को, ठीक है, 50 ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला नंबर 7 नंबर, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे फटाफट से, ठीक है, रुकिए मैं एक बार मैच कर ले रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं मैच कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग।
ठीक है, अभी तक सेम है 2-4 को, कोई बात नहीं। ठीक है सुनीता तोमर जी, आप पागल नहीं हैं, ठीक है, मैं ये तो नहीं बोला हूँ, आप अपने आप से खुद ही बोल रहे हैं पागल हैं। ठीक है, चलिए 7 का राइट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा फटाफट से। ऑप्शन बी होगा, यानी कि अदत्त स्वत्वची रोग से, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है 8 नंबर, एक बोतल से गैस, ठीक है, एक बोतल से, ठीक है, एक ग्लास, सॉरी, एक बोतल से एक औस ग्लास में तरल औषधि उड़े, ठीक है, उड़लते समय बोतल के लेबल को क्या करना चाहिए, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। चलिए फटाफट से राइट आंसर कर दीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग फालतू की बातें ना किया करें। ठीक है, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि हाथों के विपरीत दिशा में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर, अचेतित रोगियों, ठीक है, अचेत रोगियों के नेत्रों पर पट्टियाँ किसको रोकने के लिए लगाई जाती है, तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से। अचेत रोगियों के नेत्रों पर पट्टियाँ किसको रोकने के लिए लगाई जाती है, तो 9th का जल्दी से राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कार्निया के अल्सर को रोकने के लिए अचेत रोगियों के नेत्रों पर पट्टियाँ लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, बताएंगे एक, ठीक है, शोधपूर्ण रोगी से सूचीबद्ध सहमति ली जाती है किसे रोकने के लिए, तो सभी लोग बताएंगे जल्दी से फटाफट से। 10th का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कानूनी परिणाम उल्लंघन को रोकने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला नंबर 11 नंबर, विम्बाणु की संख्या किस रोग के कारण होती है, तो सभी लोग बताइए विम्बाणु की संख्या किस रोग के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि डेंगू के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेंगू के कारण विम्बाणु की संख्या होती है, सॉरी घटती है। ठीक है, डेंगू के कारण विम्बाणुओं की संख्या घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12th नंबर, बताएंगे, ठीक है, हाइड्रोफोबिया के लक्षण किस विकास, ठीक है, किस विकास से पीड़ित रोगी में देखे जाते हैं, तो सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करिए, क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर करिए 12th का जल्दी से, क्या हो जाएगा, 12th का राइट आंसर करिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुत्ते के काटने से। ठीक है, हाइड्रोफोबिया के लक्षण, ठीक है, कुत्ते के काटने से के विकास से पीड़ित रोगियों में देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, 30 नंबर, ठीक है, सिस्टाइटिस, ठीक है, सिस्टाइटिस इनमें से किस अंग में सूजन से उत्पन्न होता है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से फटाफट से आप लोग। देखिए पूरे क्वेश्चन आपको मैच नहीं होंगे, क्योंकि मैं अलग अलग जैसे क्वेश्चन बनाया हूँ, तो देख लीजिए तो आप लोग, क्या पता कुछ क्वेश्चन आपको मैच हो रहे हो, आगे को क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इस समय अभी क्वेश्चन नहीं बन सकता है ना, बताइए आप लोग क्या करें। बताइए सभी लोग। चलिए तो 13 का जल्दी से राइट आंसर करेंगे आप लोग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिस्टाइटिस, ठीक है, मूत्राशय अंग में सूजन से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, बताएंगे सभी लोग 14 का, चोट लगने पर नर्स को वसा अंतः शल्यता
का आकलन कब करना चाहिए? तो सभी लोग बताइए। चोट लगने पर नर्स को वसा अंतःशल्यता का आकलन कब करना चाहिए? तो सभी लोग बताइए। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे, फटाफट से राइट आंसर करेंगे जल्दी से। 14 का क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे 14 का राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रथम 24 घंटे के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रथम 24 घंटे के लिए चोट लगने पर नर्स को वसा, ठीक है, नर्स को वसा अंतःशल्यता का आकलन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर। एक रोगी की अल्सर जनित कोलाइटिस के उपचार हेतु, ठीक है, इलियोस्टोमी, ठीक है, इलियोस्टोमी शल्य क्रिया होती है या शल्य क्रिया की जाती है? तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, फटाफट से 15 का राइट आंसर कर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि कोलाइटिस से होने वाली संभावित संभावित आंतों में छिद्रों को रोकने हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला नंबर 60 नंबर बताएंगे। ठीक है, प्रकुंचन, ठीक है, प्रकुंचन दाब तथा आकुंचन दाब के ठीक है, के मध्य अंतर को कहते हैं। तो सभी लोग बताएंगे प्रकुंचन दाब तथा आकुंचन दाब के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पंदन दाब या नाड़ी दाब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन 70 नंबर। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो बताइए कौन सा है उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन? तो 17 का फटाफट से राइट आंसर करिए। तो ऑप्शन, जल्दी से राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि स्कार्बिक अम्ल, जो कि उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी पूरे विश्व में सफाया हो चुका है? तो सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चेचक। ध्यान रखेंगे, चेचक जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार पूरे देश में, ठीक है, बीमारी पूरे देश में सफाया हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बताएंगे 90 नंबर। श्वास नली के, ठीक है, तो श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर वाह विकर्ण से होने वाला सबसे संभावित साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो सकता है, फटाफट से राइट आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, 19 का राइट आंसर करेंगे, क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि गले में खराश। ठीक है, गले में खराश, यानी कि श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान, ठीक है, गर्दन के बाह्य विकिरण से होने वाला संभावित साइड इफेक्ट है, जो कि है गले में खराश हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 90 नंबर। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, ठीक, बताएंगे कब होता है? ठीक है, 20 का राइट आंसर करेंगे फटाफट से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, तब हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला नंबर। ठीक है, 21। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावी उपचार है। तो बताइए क्या है थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावी उपचार? फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा 21 का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। ठीक है, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, जो कि थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22 नंबर बताएंगे। मनोचिकित्सा का प्रारंभिक उद्देश्य होता है। तो बताएंगे क्या होता है मनोचिकित्सा का प्रारंभिक उद्देश्य? जल्दी से बताइए क्या होता है? एक बार राइट आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 22 का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर करिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखेंगे, ध्यान रखेंगे, रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना, जो कि मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, कामला, ठीक है, कामला पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और
अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से राइट आंसर करेंगे 23 का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यकृत के, ठीक है, यानी कि कामला यानी कि पीलिया के लक्षण मुख्यतः, ठीक है, ठीक है, यकृत के अवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला नंबर, ठीक है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद मतिभ्रम इनमें से किसे प्रभावित करता है? तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से, स्वाद मतिभ्रम इनमें से किसे प्रभावित करता है? जल्दी से बताइए 24 का। तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्वाद कलिकाओं की, ठीक है, स्वाद कलिकाओं को स्वाद मतिभ्रम प्रभावित करता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा आज का, ठीक है, बताएंगे राइट आंसर, ठीक है। हिपेटिक कोमा के शिकार रोगी में कौन सा लक्षण विद्यमान होता है, कौन सा लक्षण देखा जाता है? तो 25 का राइट आंसर करें, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पीलिया, ठीक है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, ठीक है, हिपेटिक कोमा से शिकारी, ठीक है, शिकार रोगी में देखा जाता है पीलिया या जॉन्डिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26 नंबर, एक रोगी अपने द्वारा कहे गए अंतिम कुछ शब्दों को लगातार दोहराता है, उसकी इस अवस्था को कहा जाता है? सभी लोग बताइए जल्दी से, क्या कहा जाता है? फटाफट से राइट आंसर करेंगे 26 का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शब्दानुकरण, ठीक है, शब्दानुकरण कहा जाता है। एक रोगी अपने द्वारा कहे गए अंतिम कुछ शब्दों को लगातार दोहराता है तो उसे शब्दानुकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 का, वृषण डॉट 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 में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो बताएंगे मूत्राशय, अंडाशय, योनि या अंडकोश की थैली। तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर 27 का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि अंडकोश की थैली। वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 28, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आज का। उस अंग को नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 28 का, सभी लोग बता दीजिए जल्दी से। उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय जहां पे भ्रूण विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे 29 का, कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद टेस्ट यानी कि कलिकाएं जीव के किस भाग में पाई जाती है? तो सभी लोग बताएंगे, कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद कलिकाएं जीव के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीव के पश्च भाग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का 30 नंबर प्रश्न, बताएंगे शरीर के ताप नियंत्रित केंद्र है, शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है। तो बताइए कहाँ पे स्थित है शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है? तो बताइए सभी लोग, जहाँ कहाँ से, सॉरी, कहाँ स्थित है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला, ठीक है, आब्लांगटा या सेरिब्रम, ठीक है, सभी लोग बताइए जल्दी से। 13 का राइट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि हाइपोथैलेमस में, ठीक है, हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है, ठीक है, ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है हाइपोथैलेमस में। चलिए 31 नंबर, वयस्कों में अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होती है? तो सभी लोग बताएंगे, वयस्कों में अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होती है? 31 का जल्दी से राइट आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से राइट आंसर करेंगे। 31 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी, ठीक है, ठीक है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि वयस्कों में अस्थि मृदुता विटामिन डी के कमी के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन शिक्षण आधारित है, सभी लोग बताइए शिक्षण आधारित है। 32 का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? शिक्षण आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बौद्धिक क्षमता पे, ठीक है, शिक्षण आधारित है तो बौद्धिक क्षमता पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 33 नंबर, किसने हैजा और दूषित पानी के बीच समन्वय की खोज की? तो सभी लोग बताएंगे, लुईस पास्चर,
रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर या जॉन स्नो। तो सभी लोग बताइए 33 का जल्दी से राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जॉन स्नो ने, ठीक है, जॉन स्नो ने, ध्यान रखेंगे, हैजा और दूषित पानी के बीच समन्वय की खोज की थी, ठीक है। और बताएंगे लुइस पास्चर ने किसका खोज किया था, और रोनाल्ड रोस ने किसका खोज किया था, और एडवर्ड जेनर ने। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34 नंबर, निम्नलिखित में से सभी परिवर्तनशील परिवार के स्वास्थ्य के लिए जैविक खतरे का कारण है सिवाय, बताएंगे किसके सिवाय सभी खतरे हैं। सभी लोग बताएंगे फटाफट से 24 का, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण जो कि सभी परिवर्तनशील परिवार के लिए स्वास्थ्य, ठीक है, परिवार के स्वास्थ्य के लिए जैविक खतरे का कारण है, ठीक है, वायु प्रदूषण के सिवाय सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है। तो 35 का राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सर्जिकल कैंची को, ठीक है, सर्जिकल कैंची को ठीक है, एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36 नंबर, ठीक है, हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। तो बताइए क्या है हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका। तो फटाफट से राइट आंसर करेंगे जल्दी से 36 का, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि दूषित रक्त, ठीक है, दूषित रक्त जो कि हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 37 नंबर, रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सभी लोग बताएंगे, रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है। तो फटाफट से राइट आंसर करेंगे, क्या कहलाता है। 37 का राइट आंसर करिए आप लोग। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि नलिका श्रवण, ठीक है, नलिका श्रवण जो कि रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है, 38 नंबर, वह ग्रंथि जिसे एक अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सभी लोग बताइए 38 का राइट आंसर जल्दी से। वह ग्रंथि जिसे एक अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो कौन सा है ग्रंथि। फटाफट से 38 का राइट आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अग्नाशय को, ठीक है, अग्नाशय को जिसे अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 39 का राइट आंसर करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा आज का, बताएंगे मूत्र में जननांग संक्रमण में कौन सी दवा, ठीक है, अधिमान्य है। तो बताइए सभी लोग, मूत्र और जननांग संक्रमण में कौन सी दवा अधिमान्य है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। अब बताएंगे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं कि नहीं, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन अलग हैं कि मैच हो रहे हैं अभी भी, फटाफट से बताइए सभी लोग। कि 2-4 क्वेश्चन के लिए आप लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, लगता है कि क्या हो गया आप लोगों के साथ, ठीक है, उसका रिवीजन भी तो कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ी पता है कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं काफ़ी जगह से क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, तो ये नहीं पता है, ठीक, ठीक है। तो बताइए राधा कुमार जी कह रहे हैं अलग है। अब बताइए जो लोग भी बहुत क्लास में इधर बोल रहे थे, अब बताइए कहाँ गए सभी लोग, ठीक है। बताएंगे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच नेहा जायसवाल जी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन जो कि मूत्र और जननांग संक्रमण में
ठीक है, दवा अधिमान्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41 नंबर, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायक है वह स्रावित है। तो सभी लोग बताइए फटाफट से, कहाँ स्रावित होता है, फटाफट से जल्दी से राइट आंसर कर दिया आप लोग। कि कल से डेली न्यूज क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, ठीक है, डेली न्यूज क्वेश्चन लाते हैं सुगंधा जी, ठीक है। ये थोड़ी मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन मैच करेगा। बिल्कुल करवाएंगे पूजा जी, ठीक है। देखिए अब देख बताते हैं आप सभी को, ठीक है, संडे को बिल्कुल करवाऊंगा मैं मैराथन, ठीक है, संडे को टाइमिंग आपको बता दूंगा, ठीक है, संडे को करवाऊंगा। बिल्कुल हो चुके हैं एसके मौर्य जी, सही है, बिल्कुल हो चुके हैं, कोई नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपको लगता है ऐसे ही, ठीक है। जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उनको पता होगा। 41 का जल्दी से राइट आंसर करिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिगर से, ध्यान रखेंगे जिगर से, यानी कि चर्बी को हजम करने के लिए पित्त द्रव सहायक करता है, वह स्रावित होता है, तो जिगर से, ठीक है, जिगर से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है, तो क्या है सभी लोग बताएंगे फटाफट से, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है, तो कौन सा अंग है, ऑप्शन भी होगा, यानी कि आमाश है, आमाश है जो कि रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बताएंगे सभी लोग 43 का, मादक औषधि, ठीक है, वार बिट्यूरेट का सेवन अचानक बंद करने पर रोगी को इनमें से किस रोग से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है। तो सभी लोग बताइए फटाफट से जल्दी से। सभी लोग बताएंगे 43 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि दौरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे दौरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मादक औषधि वार्बिट्यू, ठीक है, ट्यूरेट का सेवन अचानक बंद करने पे रोगी को, ठीक है, दौरा से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है, ठीक है, ज़्यादा खतरा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 44 नंबर, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से फटाफट से, 44 का राइट आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत, जो कि छोटी आंत हो जाएगा, यहाँ पे आंत कर लेंगे आप लोग, ठीक है, छोटी आंत हो जाएगा इसका राइट आंसर, छोटी आंत, यानी कि आहार नाल कि छोटी आंत में प्रोटीन्स का, ठीक है, अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है, ठीक है, यानी कि ठीक है, डिग्रेडेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 45 नंबर, बताएंगे पित्त का मुख्य कार्य है। सभी लोग बताइए पित्त का मुख्य कार्य क्या है, 45 का जल्दी से राइट आंसर करिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्रोटीन तथा पोषण हेतु वसा का, ठीक है, इमल्सन करना, जो कि पित्त का मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 46 नंबर, बताएंगे एक व्यक्ति जो कि जानबूझकर बीमारी का बहाना करता है उसे इनमें से किस मनोरोग का शिकार माना जाता है। तो बताइए सभी लोग 46 का राइट आंसर है, ठीक है, एक व्यक्ति जो जानबूझकर बीमारी का बहाना करता है उसे इनमें से किस मनोरोग का शिकार माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि रूपांतरण रक्षा शैली का प्रयोग, ठीक है, जो कि एक व्यक्ति जानबूझकर बीमारी का बहाना करता है तो उसे इस मनोरोग का, यानी कि रूपांतरण रक्षा शैली प्रयोग के मनोरोग का शिकार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताएंगे वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामल को कठोर बनाता है। तो सभी लोग बताइए कौन सा तत्व है जो कि दंत इनामल को कठोर बनाता है। तो 47 का राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन जो कि दंत, ठीक है, दंत इनामल को कठोर, इनेमल को कठोर बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 48 नंबर, बताएंगे सभी लोग जल्दी से, ठीक है, अलैंगिक, ठीक है,
अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में बताएंगे सभी लोग जल्दी से क्या होता है, सभी लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि नए जीव जनन, ठीक है, नए जीव जनन माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि नए अलैंगिक प्रजनन में न, ठीक है, नए जीव जनन माता पिता के समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 49 नंबर, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग बताइए जल्दी से, जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे। एक बार राइट आंसर कर दीजिए आप लोग। फटाफट से राइट आंसर करेंगे एक बार, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए। 49 का राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 23 गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर, शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास कौन सा होता है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से, शराब से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास कौन सा होता है। फटाफट से राइट आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है, एक बार राइट आंसर कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग का राइट आंसर आता है। 50 नंबर का सभी लोग स्कोर करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि रोगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रोगी जो कि शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास होता है, ठीक है, रोगी होता है। बिल्कुल सुगंधा जी मैराथन कर लेंगे, कोई नहीं, अभी तो टाइम है। टाइमिंग भी बताए, टाइमिंग बताइए कितने बजे सही रहेगा, क्योंकि 8 बजे वाली आपकी क्लास चलती है, तो वो तो चलेगी 8 से 9 बजे तक, ठीक है। और रात में देखिए आप लोग काफ़ी कम जुड़ते हैं, तो बताइए इतने देर तक हम चिल्लाएं, ठीक है, ठीक है, और काफ़ी कम लोग जुड़े। दिवस का कोई ट्रिक, ठीक है, दिवस का ट्रिक देखते हैं, डाल देंगे। चलिए तो सभी लोग जल्दी से स्कोर कर देंगे, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके, ठीक है। 7 बजे वंदा को हेल्दी करेंगे, 7 बजे, ठीक है, बता दूंगा 6 या 7 बजे रहेगा, ठीक है, बताएंगे 6 बजे सही रहेगा या 7 बजे, ठीक है, बताइए सभी लोग। संडे को PDF डाल दूंगा, 6 बजे सही रहेगा या 7 बजे, ठीक है, 6 बजे से 8 बजे तक आपकी क्लासेस चल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन आप लोगों को शेयर करना होगा, ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना पड़ेगा तभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने लोग जुड़ते हैं कम से कम 1000 भी ना हो पाए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। आप सभी को देखा जाएगा, अब बताऊंगा मैं, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।